हम सब ने ट्रांसपोर्टर्स की मतलब ट्रक ड्राइवर्स की एक नेशन वाइड हड़ताल को विटनेस किया। जगह जगह पर ट्रक्स रुके हुए थे, सारे ट्रक्स के टायर्स जाम थे, मतलब चक्का जाम था। अलग अलग सिटीज से होने वाला लॉजिस्टिक ठप पड़ा हुआ था कि पंजाब के लुधियाना, जो कि एक लॉजिस्टिक का हब माना जाता है और उसे पूरी कंट्री का मेन सप्लायर माना जाता है, वहां पर भी ट्रक्स के टायर रुके हुए दिखे। तो ऐसा क्यों हुआ कि सारे ट्रक ड्राइवर्स नेशन वाइड हड़ताल पर चढ़े गए? और यही नहीं, आपने अपने अपने शहरों में, जिस भी शहर में आप रह रहे हैं, वहाँ पर पेट्रोल पंप्स पर लोगों की भीड़ इकट्ठी देखी होगी। वो इस एंटिसिपेशन में वहाँ खड़े थे क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल चल रही है। इस वजह से फ्यूचर में उनको पेट्रोलियम की दिक्कत आ सकती है, उनको फ्यूल की दिक्कत आ सकती है। इस वजह से इस एंटिसिपेशन में फ्यूल की स्टॉकिंग करने के लिए वहां पर खड़े थे। अब हर जगह ट्रक्स रुके हुए हैं, पेट्रोल पंप्स में लाइन लगी हुई है। कि बहुत सी सिटीज ऐसी हैं जहां पर डे टू डे लाइफ की जरूरत की चीजों की भी किल्लत देखी गई। तो आखिरकार ऐसा हुआ क्यों और ऐसा कौन सा कानून सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई जिसकी वजह से इस नेशन वाइड हड़ताल का सामना सबको करना पड़ा? वो कानून है हिट एंड रन का नया कानून, जो इंडियन गवर्नमेंट लेकर के आई है। तक इस कानून को अभी लागू नहीं किया गया है। इसके 2 लेवल अभी क्रॉस किए गए हैं। सबसे पहला जो पार्लियामेंट की असेंट, वहां से पार्लियामेंट से ये पास हो गया है और इसके बाद प्रेसिडेंट की असेंट भी इसे मिल गई है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट के गजट में ये लॉ फीचर नहीं हुआ है। तो क्या हिट एंड रन का पहले से कोई लॉ नहीं था? हिट एंड रन को डील करने के लिए पहले से कोई लॉ नहीं था? और अगर लॉ था तो क्या वजह हुई कि इसको चेंज करने की जरूरत पड़ी? तो हिट एंड रन का जो प्रीवियस लॉ था, जो आईपीसी इंडियन पीनल कोड के अंडर में था, वो था सेक्शन 304A। उसमें ये था कि अगर हिट एंड रन ड्राइवर की नेग्लिजेंस की वजह से कोई हिट एंड रन का केस हो जाता है तो कल्प्रेट को 2 साल की सजा और फाइन देना पड़ सकता है। करंट गवर्नमेंट ने इसको चेंज करके कर दिया भारतीय न्याय संहिता। इसमें एक नया सेक्शन डाला, वो है 1062। यहाँ पर ये कहा गया कि अगर हिट एंड रन का कोई केस होता है तो उसमें 2 कंडीशन होंगी। अगर किसी ड्राइवर की नेग्लिजेंस की वजह से, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो या फिर पर्सनल व्हीकल हो, अगर ड्राइवर की किसी भी तरह की नेग्लिजेंस की वजह से कोई भी हिट एंड रन का केस होता है, तो पहली बात तो ये है कि या तो ड्राइवर वहां पर रुक करके उस विक्टिम की हेल्प करता है, मेडिकल एड प्रोवाइड करता है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करता है। उस केस में उस कल्प्रेट की, उस ड्राइवर की सजा हो जाएगी 5 साल। और अगर वो ड्राइवर उस स्पॉट को छोड़ करके उस एक्सीडेंट के बाद वहां से भाग जाता है बिना किसी तरह के रिपोर्टिंग के या बिना किसी तरह के विक्टिम को हेल्प किए हुए, तो यहाँ पर उसे सजा मिलेगी 10 साल की और साथ ही साथ उसे देना पड़ेगा 7 लाख रुपए तक का जुर्माना। अब यहाँ पर बात ये आती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही क्यों हड़ताल पर गए? ये कानून तो पर्सनल और कमर्शियल दोनों ही व्हीकल के लिए है। तो ट्रक ड्राइवर्स का यहाँ पर ये कहना है कि जब भी हिट एंड रन का कोई केस होता है तो ज़्यादातर यही माना जाता है कि वो ट्रक ड्राइवर की गलती से ही हुआ है। और अगर ट्रक ड्राइवर वहाँ रुकना भी चाहे, रुक करके उस विक्टिम की हेल्प करना भी चाहे, तो जो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई होती है उसके थ्रू ट्रक ड्राइवर्स को मॉब लिंचिंग का खतरा रहता है, मॉब लिंचिंग का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर ट्रक ड्राइवर को जान का भी खतरा हो जाता है। ट्रक ड्राइवर्स का ये कहना है कि हम तो दोनों तरफ से फंस गए। अगर हम वहाँ पर विक्टिम की हेल्प करते हैं तब हमें मॉब से खतरा है, हमें तो नुकसान कर ही सकती है, साथ साथ ट्रक और ट्रक में मौजूद करोड़ों के सामान को भी नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी बात, अगर हम वहां से भाग जाते हैं तब तो हमारे लिए सजा 10 साल की तय ही है। तो जब ट्रक ड्राइवर्स ने इस कानून के चलते ये देखा कि वो दोनों तरफ से फंस रहे हैं कि अगर रुक करके वो हेल्प करना भी चाहें तो वो कर नहीं सकते क्योंकि मॉब का सामना करना पड़ेगा, और अगर वो हेल्प नहीं करते हैं, वहां से चले जाते हैं, तो उनकी सजा बढ़ जाएगी। ड्राइवर्स का ये कहना है कि 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। पहली बात तो हम इतने हाई प्रोफाइल जॉब में है नहीं, हमारी इतनी अर्निंग तो है नहीं कि हम 7 लाख रुपए तक का जुर्माना दे सकें। और अब यूजुअली ट्रक ड्राइवर्स इंडिया में इतनी अर्निंग नहीं कर सकते हैं, इतनी अर्निंग नहीं करते हैं। 7 लाख रुपए देना उनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है, उनकी ज़िंदगी जा सकती है इसमें। और दूसरी तरफ अगर वो 10 साल की जेल का सामना करेंगे तो बहुत से
ट्रक ड्राइवर्स ऐसे हैं जो अपनी फैमिली में सोल ब्रेड अर्नर्स हैं, तो यहाँ पर उनको लाइवलीहुड का नुकसान हो जाएगा। और दूसरी बात, जब वो 10 साल तक जेल में रहेंगे, इस तरह से उनकी लाइफ चलेगी, उनकी ज़िंदगी दोनों तरफ से बर्बादी के कगार पे पहुंच जाएगी। ड्राइवर्स का ये भी कहना है कि हम ये नहीं कहते कि जो नेग्लिजेंस कर रहे हैं, जो किसी इंटॉक्सिकेंट के इन्फ्लुएंस में या अल्कोहल कंज्यूम करके ट्रक्स को चला रहे हैं और वो एक्सीडेंट करते हैं, तो आप उनको सज़ा मत दो। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि हम अपना ज़्यादातर टाइम रोड पर ही बिताते हैं, मतलब ट्रैवलिंग में ही बिताते हैं, तो हमारे एक ऑनेस्ट मिस्टेक होने का भी चांस रहता है। अब यहाँ पर इस कानून में कोई ऐसा प्रोसीजर मेंशन नहीं है जो ये बता सके कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है, ये जो हिट एंड रन हुआ है, वो एक ऑनेस्ट मिस्टेक है या फिर ड्राइवर की नेग्लिजेंस कीजा है। कई बार ऐसा भी होता है, कई ट्रक ड्राइवर्स ने ये भी बताया है कि एक्सीडेंट को बचाते बचाते भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, या ऐसा होता है कि किसी गाड़ी से हम अपनी ट्रक को बचा रहे होते हैं और सामने वाली गाड़ी में हम जाकर के लड़ जाते हैं। पर ये एक हमारी ऑनेस्ट मिस्टेक समझी जानी चाहिए, ना कि नेग्लिजेंस, क्योंकि हम तो एक्सीडेंट को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब हम आगे जाकर के किसी गाड़ी में लड़ जाएं तो वो हमारी गलती तो नहीं होती। दूसरी बात, यहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स का ये भी कहना है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी गाड़ी के आगे अचानक ही कोई सामने आ गया। अब अचानक कोई सामने आ जाता है तो व्हीकल को, क्योंकि ये बड़ा व्हीकल होता है, उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। दूसरी बात ये भी है कि कई बार ऐसा भी होता है कि हाईवेज पर लोग साइकिल के थ्रू ट्रैवल कर रहे होते हैं और उनकी साइकिल में लाइट्स भी नहीं होती है। अब यहाँ पर अगर ट्रक उनको पीछे से हिट कर दे, क्योंकि ट्रक की स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब हमारे लिए तो ये भी एक सज़ा का रीज़न बन जाएगा। तो इस कानून के चलते ट्रक ड्राइवर्स को ये लगा कि वो हर तरफ से फंस रहे हैं, तब वो स्ट्राइक पर चले गए, क्योंकि उनका ये कहना है कि इस कानून में किस तरह से ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि नेग्लिजेंस है या ऑनेस्ट मिस्टेक है, इसका कोई भी मेंशन नहीं है, इसकी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। हालांकि जब ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन से इसके बारे में बात की गई तो ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने ये बताया कि उन्होंने कोई भी नेशन वाइड स्ट्राइक का अनाउंसमेंट नहीं किया था। ये ट्रक ड्राइवर्स ही हैं जो अपनी कंसर्न्स के चलते स्ट्राइक पर चले गए हैं। गवर्नमेंट की इन ट्रक ड्राइवर से बात हुई है, बात हो चुकी है, डिस्कशन हो चुका है और गवर्नमेंट ने, अब यहाँ पर एसोसिएशन का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट ने बिना हमारी कंसर्न के, क्योंकि हम इसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, सरकार को हमसे कंसर्न करके या हमारे पॉइंट सुन करके ही इस कानून को फ्रेम करना चाहिए था या फ्रेम में लाना चाहिए था। कि सरकार ने एसोसिएशन को ये आश्वासन दिया है कि आगे आने वाले टाइम में, हालांकि क्योंकि ये कानून अभी फ्रेम में तो नहीं आया है, ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है, आगे आने वाले टाइम में जब इस कानून को लागू किया जाएगा तो ट्रांसपोर्टर्स की कंसर्न्स को ध्यान में रखा जाएगा और उनसे बातचीत के बाद ही इस कानून को लागू किया जाएगा। ट्रक ड्राइवर्स का यहाँ पर ये भी कहना है, अगर इस तरह का कानून इंडिया में लागू हो जाएगा तो आने वाली जनरेशन कभी भी इस प्रोफेशन में आना ही नहीं चाहेगी। उनको तो ये लगेगा कि वो हर तरफ से फंस रहे हैं और ऐसे ही इंडिया में ड्राइवर्स की स्कैसिटी है और इस प्रोफेशन में अगर कोई आना नहीं चाहेगा तो इंडिया के लॉजिस्टिक पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। हमने रिसेंट डेज में देखा ये है कि यहाँ पर इस कानून को लेकर के, इस हिट एंड रन के नए कानून को लेकर के गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है और उस पर ट्रांसपोर्टर्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं और क्या सोल्यूशन निकलता है इस हिट एंड रन कानून का। क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि हर साल लाखों लोग रोड रेज में अपनी जान खो देते हैं और ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है। लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों ने 2022 में इस रोड रेज के चलते अपनी जान गंवाई है और इसमें 18 से लेकर के 45 साल तक के लोग शामिल हैं, जो कि एक यंग पॉपुलेशन में काउंट किए जाते हैं। अगर ये कानून नहीं लाया जाएगा, इस कानून को स्ट्रिक्टली नहीं और इस हिट एंड रन कानून को स्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, तब तक लोग ड्राइविंग में अपनी नेग्लिजेंस को शो करते रहेंगे और लाखों परिवार इससे बर्बाद होते रहेंगे। तो अब देखना ये है कि आने वाले टाइम में ऐसा क्या मिडिल पाथ या ऐसा क्या सोल्यूशन गवर्नमेंट लेकर के आती है जिससे ट्रांसपोर्टर्स और गवर्नमेंट दोनों ही विन विन की सिचुएशन में रहें।